क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप. In previous video we solved question number 3rd. In this video we discuss about partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझते हैं पहले क्या है. इससे पहले हमने एक अकाउंट बनाना सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इस अकाउंट में पार्टनर्स को मिलने वाली जो भी थिंग्स थी उसको हमने क्या किया, उसके अकाउंट में क्रेडिट किया, और जो पार्टनर से हमने जो चीज़ लेनी थी उसे हमने क्या किया, डेबिट किया. बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पार्टनर्स को जो चीज़ मिलनी थी उसके लिए हमने क्या वर्ड लिखा था, टू साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, एंड वाई साइड में अगर पार्टनर से हम इंटरेस्ट ड्राइंग्स पर चार्ज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ये सीखा. अब इस चीज़ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात निकल कर ये आ रही है कि अगर पार्टनर्स को कोई चीज़ मिलती है, दैट मीन्स अगर हमने उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना, पार्टनर्स की कैपिटल का बढ़ना है या कम होना है, बढ़ना. बिकॉज पार्टनर्स को अगर कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा तो इससे क्या होगा, उसके कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा. उसी चीज़ से रिलेटेड अपने समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है. मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि कितने मेथड्स हैं जिससे अपने कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के मेंटेन करते हैं. द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड. यानी कि अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने हैं हमें तो इसके दो मेथड को हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पहला मेथड आता है फ्लक्चुएटिंग और दूसरा आता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड. चलो अब समझते हैं कि ये मेथड क्या है. सबसे पहला मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट capital account for each partner is maintained and all the transactions relating to a partners are recorded in his capital account. यानी कि देखो पहला मेथड जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. इस मेथड में सिर्फ हम एक ही अकाउंट तैयार करेंगे जिसका नाम क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यानी कि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे इसी कैपिटल अकाउंट में क्या किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे. एज ए रिजल्ट द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. इसका मीन ये है कि इस कैपिटल अकाउंट को बनाने से हमारी कैपिटल में क्या आएगा, चेंज आएगा. यानी इस मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्रेडिट भी करेंगे एज वेल एज डेबिट भी करेंगे. पार्टनर्स को मिलने वाली चीज़ें क्रेडिट होगी और पार्टनर से लेने वाली चीज़ें डेबिट होगी. इस मेथड को हम क्या नाम बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. अब सीखते हैं कि इसमें अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है. एक ही अकाउंट बनाना है हमने जिसका नेम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आपकी स्क्रीन पर सामने है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. टू साइड होती है और वाई साइड होती है. टू साइड हमेशा डेबिट साइड होती है और वाई साइड क्रेडिट साइड होती है. चलो सबसे पहले हम वाई साइड समझते हैं. पर्टिकुलर्स सेकंड कॉलम अमाउंट का रहेगा. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सिर्फ एक पार्टनर्स के लिए ही कैपिटल अकाउंट शो किया गया है. अगर पार्टनर्स एक से ज़्यादा हैं तो ये रुपीज़ वाला कॉलम जो आपको दिख रहा है अमाउंट का कॉलम है, इसमें आप पार्टनर वाइज उतने ही कॉलम बना सकते हो जितने पार्टनर हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर टू पार्टनर्स हैं, डेबिट साइड में देखिए टू लिखा हुआ है, टू साइड में पर्टिकुलर्स के बाद जो रुपीज़ हैं यहाँ पर हम टू पार्टनर्स के लिए दो कॉलम डालेंगे, ए और बी. जैसे दो एग्जाम्पल के लिए पार्टनर हैं ए और बी, तो हम कितने कॉलम डालेंगे, ए और बी के लिए टू कॉलम. ऐसे वाई साइड में पर्टिकुलर्स एग्जाम्पल के लिए फिर से हम देखते हैं टू पार्टनर्स हैं तो वाई साइड में भी कितने कॉलम डालेंगे, टू साइड, ए के लिए और बी के लिए. अब वाई साइड समझते हैं. सबसे पहले वाई साइड में लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ है, हम इसकी जगह पर वर्ड यूज करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब ब्रॉट डाउन क्या होता है, पहले तो ये देखिए कि हम किस साइड इसको मेंशन कर रहे हैं, क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड का मतलब लायबिलिटी साइड है. लायबिलिटी साइड का शो होने का मतलब ये है कि इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, यानी कि कैपिटल का बैलेंस लायबिलिटी साइड है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. इसके बाद बाय कैश या बैंक अकाउंट. अब पार्टनर्स विड्रॉ करे रुपए तो कैश का घटना होता है, लेकिन जब रुपए पार्टनर्स लगाता है तो क्या होता है, कैश का इंक्रीज होना होता है.
अब आप एंट्री बनाकर देखिए, अगर कोई पार्टनरशिप में रुपए लेकर आ रहा है और अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहा है पार्टनरशिप में, क्या एंट्री होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? यस, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। दैट मीन्स अगर ए लेकर आया तो टू एज कैपिटल हो जाएगा। अब इसमें अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? वाई कैश या बैंक, इससे कैपिटल का बढ़ना। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब हमने पहले भी सीखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। ये सब पार्टनर्स को क्या किया जाता है? प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे उसकी कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसे हम क्या लिखेंगे? वाई साइड में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आया है वो है वाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, जैसे कि हमने एग्जांपल किया था इससे पहले, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट, वो यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि इससे भी क्या होता है? कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होता है। तो वाई साइड में उन सबको लिखा जाएगा जिससे पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होता है। अब टू साइड में देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मीन अगर एसेट साइड में किसी पार्टनर की कैपिटल दे रखी है तो सबसे पहले लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद किसी पार्टनर ने अगर रुपए निकाले हुए हैं तो क्या यूज किया जाएगा? टू कैश या बैंक अकाउंट, यानी कि जो रुपए उसने लगाए थे उसमें से रुपए निकालने हैं तो टू कैश या बैंक अकाउंट आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा गया है कि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, तो आप क्या यूज करोगे? टू ड्राइंग्स। इस पर इंटरेस्ट पार्टनर को देना पड़ता है, इससे कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? उसका डिक्रीज हो रहा है, तब हम क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद देखो क्या लिखा गया? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों लिखा गया? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। अगर लॉस हो जाता है तो आपको एक अकाउंट और प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप टू साइड का सम कीजिए और वाई साइड का सम कीजिए। अगर वाई साइड का सम हो जाएगा ज़्यादा तो आप क्या लिखोगे? टू बैलेंस सी डी, दैट मीन्स कैरी डाउन। अमाउंट वाले कॉलम में आप पार्टनर वाइज क्या लिख दोगे? अमाउंट लिख दोगे। अगर आपका टू साइड का टोटल ज़्यादा हो जाता है तब आप क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। पार्टनर वाइज आप क्या कर दोगे? हर कॉलम में अमाउंट मेंशन कर दोगे। तो पहला मेथड हमने ये देखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसमें क्या किया जाएगा? सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को मिलने वाली हर चीज़ को क्रेडिट किया जाएगा और उसे लेने वाली हर चीज़ को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद सेकंड मेथड आता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। इस मेथड में क्या होगा? टू अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। फर्स्ट तो है कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड होगा करंट अकाउंट। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड टू अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर आर मेंटेन। द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट एंड अदर ट्रांजेक्शंस लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जब भी हमें बनाने के लिए बोला जाएगा तो हम इसमें टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें पहला अकाउंट क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब हम इस अकाउंट्स को समझते हैं कि ये टू अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे। पहला अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सबसे पहले हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। सेम फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट पार्टनर वाइज कॉलम बना लेंगे, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट के कॉलम पार्टनर्स के अकॉर्डिंग बना लेंगे। सबसे पहले देखिए वाई साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो हम क्या लिखेंगे? वाई कैश और बैंक। और टू साइड में हम क्या लिखेंगे? टू कैश या बैंक। ये तब लिखेंगे जब जो रुपए लगाए हैं उसमें से विड्रॉ किए गए हैं। एडिशनल कैपिटल लगाई गई है और जो रुपए लगाए हैं उसमें से विड्रॉ किए हैं तो हम क्या लिखेंगे? टू कैश या बैंक अकाउंट। बाकी कुछ इसमें अपने मेंशन नहीं करना, यानी कि कोशिश अपने को यही करनी है कि यहाँ पर कैपिटल पर कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का मतलब हो गया ये कि हमें कैपिटल को क्या करना है? फिक्स्ड रखना है। अब वाई साइड का सम करेंगे, एक्सेस हो गया तो टू बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। अगर टू का साइड का बैलेंस ज़्यादा हो गया तो क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। इसके बाद एक अकाउंट और प्रिपेयर करेंगे हम, उसका नाम क्या है? पार्टनर्स करंट अकाउंट।
देखो, जब भी आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के लिए बोला जाएगा तो आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी क्वेश्चन में मिलेगा और करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्वेश्चन में मिलेगा। तो यहाँ पर आपने करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना होगा बाय बैलेंस ब्रोडाउन में। अगर ऐसे ही आपकी एसेट साइड में दे रखा है तो टू बैलेंस ब्रोडाउन लिखना होगा। लायबिलिटी साइड का बाय बैलेंस ब्रोडाउन और एसेट साइड का टू बैलेंस ब्रोडाउन, यानी कि इनके करंट अकाउंट का पहले से बैलेंस चल रहा है। अब इसमें आप कैपिटल को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जो भी चीज़ पार्टनर को मिल रही है वो आपने क्रेडिट करनी है और जो पार्टनर से लेनी है वो आपने बिल्कुल वैसे ही सेम पहले जैसे हमने सीखा था फर्स्ट मेथड में वैसे ही करना है। इसके बाद वाई साइड का सम करने के बाद आप टोटल देख लोगे किस तरफ ज़्यादा है, टू साइड का सम कर लोगे। अगर वाई साइड का सम ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर टू साइड का सम ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले फर्स्ट मेथड में पढ़ा था, लेकिन इसमें आपने कैपिटल अकाउंट मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। सारे ट्रांजैक्शंस जिसमें कैपिटल अफेक्ट हो रही है वो आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट में मेंशन करने हैं।